सोचो एक ऐसी कुव्वत जो दुनिया का नक्शा दोबारा लिख रही है। एक ऐसी सोच जो एशिया से यूरोप और यूरोप से अफ्रीका तक फैल रही है। ये सिर्फ तिजारत का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक नया दौर है जहां रास्ते, पोर्ट्स, रेलवेज और पाइपलाइंस मुल्कों की किस्मत बदल रहे हैं। इंसानियत की तारीख में हमेशा ट्रेड रूट्स ने कुव्वतों का ताउन किया है। कभी पुराना सिल्क रोड जिसने चाइना के कपड़े, मसाले और सूती माल को यूरोप तक पहुंचाया, कभी समुद्री रास्ते जहां से अरबी समुंदर और अफ्रीका के पोर्ट्स ने दुनिया की तिजारत को कंट्रोल किया, और आज इसी सिल्क रोड को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान में एक स्पीच दी। उन्होंने कहा, हम अपने पुराने सिल्क रोड को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। हम एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक नए नेटवर्क के जरिए कनेक्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और तब से ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोपॉलिटिकल गेम बन गया है। सच बताओ की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद, जहां हर बात होती है सच के साथ। तो पुराना सिल्क रोड लगभग 2000 साल पहले चाइना और यूरोप के दरमियान एक तिजारती रास्ता था। ये रास्ता जमीन और समुद्र दोनों पर फैला हुआ था। चाइना से सिल्क, चाय और मसाले निकलकर मिडिल ईस्ट और यूरोप के बाजारों तक जाते थे। मगर 15th सेंचुरी के बाद समुद्री तिजारत बढ़ गई और सिल्क रोड धीरे धीरे खत्म हो गया। और अब 21st सेंचुरी में चाइना ने डिसाइड किया है कि वो इस पुराने सिल्क रोड को नए इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज और रेल और पोर्ट्स के जरिए दोबारा जिंदा करेगा। इस दफा सिर्फ माल बेचने के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल पावर बनने के लिए। तो हमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के दो हिस्सों को समझना बहुत जरूरी है। पहला है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, यानी ये हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस और आईटी कॉरिडोर का नेटवर्क है जो चाइना को सेंट्रल एशिया, रशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर एक ट्रेन चाइना से लेकर जर्मनी तक 10-15 दिन में पहुंच जाती है, जबकि समुद्री रास्ते से 35-40 दिन लग जाते हैं। और दूसरा है 21st सेंचुरी मार्टिमम सिल्क रोड सी रूट्स। ये पोर्ट्स और समुद्री लैंड्स का नेटवर्क है। गवादर पाकिस्तान, हम्बुटूटा श्रीलंका, पेरिस ग्रीस, जिबूटी अफ्रीका जैसे पोर्ट्स इसके जरिए चाइना के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। बेल्ट एंड रोड यानी कि BRI का असल मकसद ट्रेड और कनेक्टिविटी है। जितना फास्ट और सिक्योर रास्ते होंगे उतना ज्यादा चाइना और उसके पार्टनर्स का फायदा होगा। जैसे मिडिल ईस्ट का तेल गवादर से सीधा चाइना से जा सकता है, मलाका स्ट्रेट के खतरे से बचकर। ट्रेन बीजिंग से बर्लिन तक सिर्फ 12 दिन में माल पहुंचाती है। चाइनीज फैक्ट्रीज अपने माल को इजिली अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचाती हैं। ये सब चाइना की इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाती हैं और उसे ग्लोबल ट्रेड का सेंटर बनाती हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ सबसे बड़ा इल्जाम ये है कि चाइना गरीब मुल्कों को लोन्स के जाल में फंसाता है। जैसे श्रीलंका का हम्बुटोटा पोर्ट। श्रीलंका ने हम्बुटोटा पोर्ट बनाने के लिए चाइना से लोन लिया, वापस न कर सका तो 99 साल के लिए पोर्ट चाइना के पास चला गया। पाकिस्तान ने CPEC के प्रोजेक्ट के लिए चाइना से $60 बिलियन का लोन लिया, जिसका बोझ आज तक पाकिस्तान की इकोनॉमी उठा रही है। अफ्रीका में इथियोपिया, कीनिया, जिबूटी जैसे मुल्कों ने रेलवेज और डैम्स बनाए, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से क्रिटिसाइज इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का क्राउन जूल कहा जाता है। गवादर पोर्ट अरेबियन सी पर एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जहां से चाइना अपना माल सीधा मिडिल ईस्ट और अफ्रीका भेज सकता है। तो CPEC पाकिस्तान के लिए एक तरफ गेम चेंजर कहा गया, दूसरी तरफ इसे इकोनॉमिक और डिपेंडेंसी का सोर्स भी समझा जा रहा है। और सबसे बड़ा इशू है इंडिया का अपोजिशन। इंडिया कहता है कि CPEC गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एशिया के बाद यूरोप और अफ्रीका में भी अपना जोर डाल रहा है। यूरोप में इटली पहला G7 कंट्री बना जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया। ग्रीस का पेरिस पोर्ट चाइनीज कंपनी के कंट्रोल में चला गया है। अफ्रीका के जिबूटी में चाइना ने अपना पहला ओवरसीज नेवल बेस स्टेबल किया है। कीनिया में रेलवेज और इथियोपिया में डैम्स बनाए हैं। यानी BRI सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि मिलिट्री और पॉलिटिकल एक्सपेंशन भी है। यूनाइटेड स्टेट और उसके अलायंस के लिए BRI एक बड़ा थ्रेट है। अमेरिका कहता है कि चाइना लोन्स के जरिए मुल्कों की सॉवरेनिटी ले रहा है। इंडिया, जापान और US ने मिलकर क्वाड अलायंस बनाए जो BRI का काउंटर प्रोजेक्ट है। यूरोप डिवाइडेड है, कुछ कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं और कुछ अपोज कर रही हैं। यानी BRI ने दुनिया में एक नई कोल्ड वॉर शुरू कर दी है जो अमेरिका और चाइना के दरमियान चल रही है। तो BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के फायदे की बात करें तो पूरी दुनिया के लिए नए पोर्ट्स, रोड्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। तिजारत तेजी से होती है। एशिया अफ्रीका के डेवलपिंग कंट्रीज को नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और नुकसान की बात करें तो कर्जों का बोझ, सॉवरेनिटी का लॉस और उसके अलावा चाइना का मिलिट्री और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया के नक्शे पर दो ताकतें बढ़ रही हैं। एक तरफ अमेरिका जो स्टेटस डुओ होल्ड करना चाहता है, दूसरी तरफ चाइना जो नए ट्रेड रूट्स के जरिए दुनिया का इकोनॉमिक किंग बनना चाहता है। BRI के कामयाब होने पर 2050 तक चाइना सबसे बड़ा ट्रेड और पॉलिटिकल पावर बन सकता है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट कर्जों, करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में डूब गया तो ये मेगा ड्रीम कोलैप्स भी बन सकता है।
तो पुराना सिल्क रोड तारीख बन गया, मगर उसने साबित किया कि तिजारत और कनेक्टिविटी इंसानियत की तकदीर बदल सकती है। आज चाइना दोबारा वही खेल खेल रहा है, नए सिल्क रोड के जरिए। सवाल ये है कि क्या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंसानियत के लिए नए फायदे लाएगा या ये सिर्फ एक नई इकोनॉमिक एम्पायर बनकर दुनिया को डिवाइड करेगा। लेकिन एक बात तय है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया के नक्शे दोबारा लिखने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।